अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पिज़्ज़ा खाना। पिज़्ज़ा आजकल पाकिस्तानियों की पसंदीदा खुराक बन चुका है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इसको खाते हैं, सभी इसको पसंद करते हैं। लेकिन ये कितना नुकसानकार है, इसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, अगर पिज़्ज़ा की हम न्यूट्रिशन करते हैं और उस न्यूट्रिशन फैक्ट के अंदर हमें पता चलता है कि एक लार्ज साइज के पिज़्ज़ा के अंदर 3000 कैलोरीज मौजूद हैं। अगर आप उसका कोई छोटा सा पीस भी उठा लेते हैं उसमें भी 300 कैलोरीज मौजूद हैं। फिर अगर उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी 500 से लेकर 600 तक कैलोरीज मौजूद हैं। एक स्मॉल साइज का अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें 850 कैलोरीज मौजूद हैं। मीडियम साइज का अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो 2225 कैलोरीज मौजूद हैं और बड़े साइज के पिज़्ज़े के अंदर 3000 कैलोरीज मौजूद हैं। अब 3000 कैलोरीज, उससे आपको मसाइल क्या क्या पैदा होंगे। एक तो इससे मोटापा आ जाएगा, शुगर इससे बढ़ेगी, शुगर क्या मरीज बनेंगे, हाइपरटेंशन का मसला बनेगा, सोडियम की मिकदार इसमें काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होगा, फिर कोलेस्ट्रोल इससे बढ़ेगा, फैटी लिवर इससे होगा, आपका मैदा इससे ख़राब होगा, ट्राइग्लिसराइड पैदा होंगे, कोलेस्ट्रोल पैदा होगा, स्किन की बीमारियां पैदा होंगी, आपका निज़ाम हज़म ख़राब होगा, अटैक के ख़तरात आपके लिए बढ़ जाएंगे, पेट की बीमारियां पैदा होंगी, कब्ज़ होगी और यहाँ तक के फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से कैंसर बनने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने बच्चों को, बड़ों को किस तरफ हम लेके जा रहे हैं? कोई कुदरती ग़िज़ा जो है ना, हम क्यों नहीं उनको खिलाते? ऐसी चीज़ों के पीछे हम लग चुके हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं सेहत के हवाले से। हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, समोसे खाते हैं, रोल खाते हैं और ये चीज़ें कितनी नुकसानदेह हैं हमारे लिए। बीमारियों का एटम बम है। आप अपने पैसों से बीमारियां खरीद रहे हैं। अगर हम कोई पार्टी करते हैं, पार्टी में जाते हैं, वहां भी कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम और फ्री का माल समझते हुए 2-2, 3-3 कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। ये नहीं सोचते अपनी सेहत का कैसे बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक पिज़्ज़ा खाने से आपको 3000 कैलोरीज मिल रही हैं सारे दिन के लिए। अगर आप कुछ भी ना खाएं, पूरा दिन कुछ भी ना खाएं, तो भी ये 3000 कैलोरीज आपके लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ आप समोसे भी खाएंगे, पकोड़े भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, चाय भी पिएंगे, तो ये आप अंदाजा तो लगाएं
7 से 8 हज़ार तक ये कैलोरीज जाके बन जाती हैं। फिर कहते हैं कि हमारा मोटापा खत्म नहीं होता, कहते हैं कि शुगर जो है किसी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रही, शुगर का दुनिया में इलाज नहीं है, डिप्रेशन एंजाइटी जान नहीं छोड़ रही, ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, यूरिक एसिड बढ़े हुए हैं, फैटी लिवर है, मैदे के मसाइल हैं, पेट की बीमारियां हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। जब आप किसी मुआलिज के पास जाते हैं तो आप जाके उनको गिनाते हैं कि मेरे साथ ये भी मसला है, मेरे साथ वो भी मसला है, मेरे साथ ये भी मसला है, लेकिन आप खाते क्या हैं ये तो जरा सोचें। और फिर सारा दिन पड़े पड़े रहना, घर से निकलते हैं गाड़ी में ऑफिस तक, ऑफिस से निकलते हैं घर तक गाड़ी के अंदर, आप 2 कदम पैदल नहीं चल सकते, तो बीमारियां क्यों ना आए आप पर। अब इस पिज्जा के ऊपर जो चीज होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, सोडियम की मिकदार बढ़ जाती है, लाइकोपेन एंटीऑक्सीडेंट जो होता है उसको ये कम कर देता है। और फिर जो लोग पिज्जा खाते हैं गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, हाइपर टेंशन में जल्दी आ जाते हैं, दिमाग ऐसे लगता है जैसे फट जाएगा, क्योंकि ये पिज्जा है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसको खत्म कर देता है। तो अल्लाह के लिए इन चीजों को छोड़ दें, फितरत की तरफ लौट आइए, कुदरती ग़िज़ाएं लें, सब्जियों का भी इस्तेमाल करें, सब्जियां भी खा के देखें, फ्रूट्स खा के देखें, शहद खा के देखें, देसी घी खा के देखें, ड्राई फ्रूट्स खा के देखें, देसी मुर्गी बकरे का गोश्त खा के देखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, फिर आप देखें आपकी सेहत काबिल रशक बनती है या नहीं। आज हम 40 साल के बाद बूढ़े नजर आ जाते हैं, बुढ़ापा हमारे ऊपर जल्दी आ जाता है। वजह क्या है? ये गंद बलाएं हैं। जब से ये गंद बलाएं आई हैं तब से 40 साल के बाद नौजवान बूढ़ा हो जाता है। बेशुमार मसाइल, फिर रोना हम रोते हैं कि हमारा इलाज नहीं होता, हमें दवाइयां असर नहीं करती। भाइयों हम देखें तो सही, हम खाते क्या हैं? बाहर की चीजें जितनी भी हैं सबको छोड़ दें, घर की रोटी खाएं, तो फिर आप देखें आपकी सेहत कैसे बनती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद होंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।